दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक नए सेशन के अंदर मैं विकास आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमारे लिए कुछ सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो लेके आइए, बताइए कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं वहां पर। अभी पीजीटी के जो इंटरव्यू चले हुए हैं दोस्तों, इसमें आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसा कि हमारे साथियों ने हमें बताया है। तो आज मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और उन क्वेश्चनों के जो क्या उत्तर होने चाहिए और किस तरह से आपने अपने आप को तैयार करके जाना है वो भी दोस्तों मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। यदि दोस्तों आप लोग नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के पास शेयर भी कीजिए ताकि और भी छात्र इसका लाभ उठा सकें और वो भी अच्छी तैयारी कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है, यदि एक ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियां स्कूल नहीं जा रही क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को आवश्यक नहीं मानते तो आप क्या कदम उठाएंगे? दोस्तों स्थिति ये है, आप इंटरव्यू देने के लिए गए हुए सामने और आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप जिस क्षेत्र के अंदर पढ़ाते हो वहां पर ज्यादातर लोग लड़कियों की एजुकेशन के लिए अवेयर नहीं है, वो अपनी बच्चियों को स्कूल के अंदर नहीं भेजना चाहते। ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करोगे या इसके लिए आप किस तरह से सोचते हो? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हमारा क्या होना चाहिए, तो हमने किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। तो दोस्तों ये देखिए, लड़की को जो स्कूल भेजने वाले कौन है, या तो उसके माता पिता होंगे, माता पिता नहीं है तो दादा दादी, यानी जो भी उसका अभिभावक होगा, जो उसका संरक्षक होगा, वो उसको स्कूल के अंदर भेजता है। तो ज्यादातर तो हम में जो मामले हैं उनके पिता माता से ही जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले किससे बात की जाएगी? हम सबसे पहले माता पिता और समुदाय को जागरूक करने के लिए एक बैठक का आयोजन करेंगे। तो दोस्तों कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत है, उसके माध्यम से भी हम एक गांव के अंदर या जिस जगह पर है वहां पर एक हम बैठक आयोजित कर सकते हैं जिसमें हम लड़कियों के अभिभावकों को, पेरेंट्स हैं। उसके बाद दोस्तों हम महिला शिक्षा के लाभों और सफल महिलाओं के एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनकी सोच बदलने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसे भी हम उनके सामने एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनका जो जवाब होता है कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, हम बता सकते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख कर आर्मी में जा सकती हैं, पुलिस में जा सकती हैं, खेलों के अंदर नाम रोशन कर सकती हैं। तो दोस्तों जो भी रिसेंट में सफल लड़कियां हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर नाम कमाया है, हमारे भारत का नाम रोशन किया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, हम उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, ताकि उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आए अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए। उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो गरीब हैं, हम कैसे पढ़ाएं। उसके बाद फिर हम जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही सरकारी योजनाएं, जैसा कि फ्री एजुकेशन, मिड डे मील और छात्रवृत्ति के बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं कि स्कूल के अंदर लड़कियों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, मिड डे मील दिया जा रहा है। और कुछ पॉलिसीज तो हमें खाली लड़कियों के लिए है कि लड़कियां आज आप लोगों पर बोझ नहीं है, सरकार ने इनकी जिम्मेदारी उठा रखी है। स्कूल में बुनियादी सुविधाएं जैसे लड़कियों के लिए अलग शौचालय सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा ताकि वो सुरक्षित महसूस करें। यह भी सुनिश्चित करूंगा कि स्कूल आने जाने की सुरक्षित साधन हो। तो दोस्तों देखो कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है कि जो पेरेंट्स है ना, वो स्कूल के अंदर ये कहते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं की लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है, या हमारी लड़कियां आने जाने में अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करती, तो वहां पर भी हम कोई आने जाने का प्रबंध या व्यवस्था कर सकते हैं, उनको एक एश्योरेंस दिला सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोस्तों ये सारे प्रयास करने हैं और इनको जोड़कर ही आप अपना आंसर बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर किसी स्कूल में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है तो आप कैसे इसको कम करेंगे? ये क्वेश्चन दोस्तों जो अभी पूछा गया था और इसके बारे में मैंने बताया भी है, तो आप ये वहां पर देख लेना, दूसरे उसके अंदर जो सेशन था लिया था मैंने, उस सेशन में मैंने इसको डिस्कस किया है। नया क्वेश्चन ये है दोस्तों, अगर समाज का एक वर्ग ये मानता है कि लड़कियां केवल घर संभालने के लिए होती हैं तो आप उनकी सोच को कैसे बदलोगे? ठीक है, ज्यादातर तो ये देखते हैं दोस्तों, ये सोचते हैं कि लड़कियां तो घर संभालने के लिए होती हैं, घर का काम करने के लिए होते हैं, तो उनकी सोच हम कैसे बदल सकते हैं?
मैं सफल महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, जैसे कल्पना चावला। भाई लड़कियां घर नहीं संभालती, लड़कियां अंतरिक्ष में भी जा सकती हैं, लड़कियां खेल में भी जा सकती हैं, लड़कियां पढ़ लिख भी सकती हैं। तो मैं दोस्तों कहने का मतलब ये है, उनको ये बताएंगे जो भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर जिन्होंने बेहतर किया है लड़कियां, और जिन्होंने एक रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़ते हुए अलग काम किया है ना, हम उनके एग्जाम्पल देंगे। ठीक है। और उनको हम ये बताएंगे लड़कियों की शिक्षा से न केवल बल्कि पूरे परिवार और समाज का विकास होता है। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जब एक लड़की नहीं पढ़ती बल्कि दो घर पढ़ते हैं। ठीक है। तो दोस्तों एक जो लड़की पढ़ेगी तो वो पता नहीं कितने व्यक्तियों का जीवन बदल सकती है, और ये बिल्कुल रियलिटी है। तो इस तरह से दोस्तों ये चीजें हम उनको बताकर इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से ये चीजें बतानी है। समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को साथ लेकर सामूहिक जागरूकता का कार्यक्रम चलाऊंगा। माता पिता को यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि शिक्षित लड़कियां अपने परिवार के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभदायक होती हैं। तो दोस्तों जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोशल वर्कर होते हैं, जिनका समाज के अंदर किसी क्षेत्र के अंदर नाम होता है, उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ काम किया होता है। तो उन लोगों का साथ लेकर हम एक मैसेज दे सकते हैं पॉजिटिव। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना आंसर तैयार करोगे। उसके बाद यदि कोई लड़की उच्च शिक्षा लेना चाहती है, उच्च शिक्षा का मतलब स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो कॉलेज जाना चाहती है। आमतौर पर दोस्तों हमारे हरियाणा में ये है कि जो हायर एजुकेशन का जो रेट है ना, वो खाली कितना है, 35% ही महिलाएं आगे जो कॉलेज एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर पाती हैं। नहीं तो फिर बीच में 12th के बाद छोड़ देती है। यदि कोई लड़की उच्च शिक्षा लेना चाहती है लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, पढ़ना चाहती है लेकिन फैमिली में ऐसा आर्थिक सहयोग नहीं है कि वो आगे पढ़ पाए। हमने बताया कि दोस्तों आजकल कॉलेज हायर एजुकेशन के लिए भी सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, और लड़कियों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो एनजीओ होती हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं, वो भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे आती है। वो उनको कह देते हैं कि भाई इनको हमने अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, इतनी लड़कियों को इस संस्था ने अडॉप्ट कर लिया, वो इनका खर्च वो उठाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कुछ समाज में जो धनी व्यक्ति होते हैं, जो एक पुण्य का काम करना चाहते हैं, वो भी इस तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम एनजीओ और स्थानीय संगठनों से संपर्क करके उनको आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करूंगा, जिससे वे अपनी पढ़ाई जारी करते हुए उनकी कुछ आय भी हो जाए। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि भाई हम स्कूल के कॉलेज में भी पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ हम कुछ ऐसे स्किल से जुड़े हुए काम कर लें जिससे हमारे को महीने के अंदर 4-5 हज़ार की कुछ इनकम भी हो जाए। तो हम इस तरह के कौशल से भी जुड़ने के लिए उनको प्रेरित करेंगे ताकि उनकी पढ़ाई का खर्च भी निकल जाए। तो दोस्तों ये हम प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर स्कूल में लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण नहीं है तो आप क्या कदम उठाएंगे? तो दोस्तों आमतौर पर लड़कियों के अंदर तो जैसे स्कूलों के अंदर तो सुरक्षित वातावरण देना ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। वो प्रशासन की भी और स्कूल प्रबंधन की भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के बाहर भी कई बार जैसे प्रॉब्लम होती है, कुछ आवारा किस्म के बच्चे या लड़कियों को कई बार तंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एक तो दोस्तों ऐसी जगह पर हम लड़कियों के सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं, ताकि हमारे को पता चलता रहे कौन व्यक्ति वहां पर, कौन लड़के इस तरह के वहां पर घूमते हैं, वो हम सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों फिर हम स्कूल के आसपास हैं जो लड़कियां जहां से आती जाती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं कि कई बार अगर ऐसी घटना होती है वहां पर पुलिस कर्मियों की नियुक्ति कर दी जाए। और कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि मेरा स्कूल है और स्कूल के आसपास कुछ टाइम के लिए जब हम लड़कियां स्कूल आती हैं या छुट्टी होती हैं, तो वहां पर स्कूल के कर्मचारियों की कुछ नियुक्ति कर दी जाए।
उसमें महिलाएं भी हो सकती हैं और उसमें पुरुष भी हो सकते हैं। और एक लड़कियों को हम जो पुलिस के हेल्पलाइन नंबर हैं उनके बारे में भी बता सकते हैं, माता पिता को भी बता सकते हैं। और लड़कियों की हमें समय समय पर हमें काउंसलिंग भी कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। यदि उनके साथ कोई ऐसी समस्या है तो हमें बताइए। तो दोस्तों ये चीजें हमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके हाँ, और इसके लिए दोस्तों हम स्कूल के अंदर एक काउंसलिंग सेशन या दूसरा एक जो जिसमें अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है वो हम स्कूल के अंदर करवा सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये चीजें हम कर सकते हैं ताकि माता पिता को भी और उनको भी ये महसूस हो कि हम स्कूल जाते समय सुरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लड़की पढ़ाई छोड़ना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके परिवार को फायदा नहीं होगा, तो आप उसे कैसे प्रेरित करोगे? कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि परिवार के सदस्य बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या लड़की के माता पिता लड़की को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो दोस्तों यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो मैं उसे दिखाऊंगा कि शिक्षा के माध्यम से वे अपने परिवार के लिए एक बड़ा योगदान दे सकती है। उसके पसंदीदा क्षेत्र में करियर बनाने के अवसरों के बारे में जानकारी दूंगा, जीवन में शिक्षा के महत्व और उसे जुड़े दीर्घकालीन लाभों को समझाऊंगा। तो दोस्तों कई बार ऐसा होगा, लड़कियां पढ़ाई इसलिए भी छोड़ देती हैं क्योंकि कई बार उन पर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है या कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है जिसके कारण वो आगे नहीं पढ़ना चाहती। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट जानना पड़ेगा। इंटरेस्ट जानना पड़ेगा। अगर कोई लड़की जाना चाहती है किसी स्किल वाले फील्ड के अंदर और हम उस पर कोई दूसरी चीज थोप सकते हैं दें तो उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लड़की के इंटरेस्ट को जानना पड़ेगा, फिर उस इंटरेस्ट के अनुसार ही उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। फिर उसको हमने ये बताना पड़ेगा यदि आप पढ़ोगे तो इस तरह से आपका फ्यूचर होगा, यदि नहीं पढ़ोगे तो आपका फ्यूचर ये होगा। तो हमने उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसके साथ तालमेल बिठा के इस बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। और कई बार हम इस में उनके माता पिता का भी फिर से योग लेंगे, माता पिता के द्वारा भी काउंसलिंग की जाएगी। कई बार परिवार के अंदर जो दूसरे सदस्य हैं वो भी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम उसको प्रेरित कर सकते हैं और शिक्षा का उसको महत्व बता सकते हैं। और जो अच्छे ओहदे पर पहुंची हुई लड़कियां या अपने क्षेत्र के अंदर नाम कमाई हुई लड़कियां, उनके जीवन परिचय के बारे में उनके बारे में उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? अगर हाँ तो भाई आपने फीमेल एजुकेशन को बढ़ाना है, क्या इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं? तो देखिए हाँ, तकनीक महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन क्लास और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले बात की थी, बहुत सारी जो लड़कियां तो शिक्षा इसलिए नहीं ले पाती क्योंकि वो दूर दराज के क्षेत्रों में है, स्कूल तक आने जाने या कॉलेज में आने जाने के उनके पास साधन नहीं है। तो यहाँ पर जो हेल्प करेगी दोस्तों वो ऑनलाइन एजुकेशन करेगी। यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन उन लड़कियों की एक वरदान साबित होगी। दूर दराज क्षेत्र जहाँ से आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम उनको शिक्षित कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी मोबाइल ऐप भी ऐसी हैं जिनके माध्यम से लड़कियों को सस्ती और आसान शिक्षा दी जा सकती है। ई लर्निंग सामग्री स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जा सकती है। डिजिटल कौशल सिखाकर लड़कियों को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में तकनीक किस तरह से अपना योगदान दे सकती है, तो ये आपने अच्छी तरह से तैयार करके जाना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। आप कमेंट कीजिए कि आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा, क्या चीजें और आप लोगों के लिए करनी चाहिए। हमने दोस्तों यहाँ पर अपने कॉमर्स के बैच भी शुरू किए हैं, हमने हिस्ट्री के बैच भी शुरू किए हुए हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी क्लासेस चली हुई हैं उनके यदि आपको पीडीएफ चाहिए
तो दोस्तों आप हमारी ऐप ऑनलाइन एडू चाणक्य हमारी जो ऐप है ये डाउनलोड कर सकते हो। और किसी तरह की भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो नंबर है 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। आप प्ले स्टोर जाइए और आज ही हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको इंटरव्यू के अंदर बेहतर नंबर मिलेंगे। और आपके रिटर्न प्लस इंटरव्यू के जो नंबर हैं वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।